कुश्ती के अखाड़े में फिर वापसी करेंगी विनेश फोगाट। संन्यास के फैसले से लिया यू टर्न, बोली मैं मुकाबला करना चाहती हूँ, LA28 की ओर बड़ा कदम रही हूँ। 24 दिसंबर को हरियाणा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंचकुला में अटल पार्क का करेंगे उद्घाटन। शाह के दौरे से पहले सीएम ने किया अटल पार्क का निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा में सियासी जोराजोरी, कांग्रेस नेताओं का बीजेपी सरकार पर हमला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला ने सरकार को घेरा। सीएम नायब सैनी बोले कांग्रेस गुमराह कर रही है। 2030 तक प्रदूषण मुक्त हो सकता है हरियाणा। सरकार को वर्ल्ड बैंक से $305 मिलियन की मदद की मिली मंजूरी। जल्द शुरू होगा शुद्ध हवा के लिए प्रोजेक्ट। वीआईपी सुरक्षा पर हरियाणा डीजीपी का बड़ा एक्शन। 72 लोगों की सुरक्षा से 200 पुलिसकर्मियों को हटाया। कहा पुलिस तिकड़मबाजों को नहीं जरूरतमंदों को देगी सुरक्षा। जेजेपी ने कहा विनाशकाले वित्त। सोनीपत में युवक का अपहरण, पिटाई का वीडियो भेजकर परिवार से मांगी 25 लाख की फिरौती। जांच में जुटी पुलिस। लाइन्स के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे ओलंपियन विनेश फोगाट के साथ, जिन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने के अपने फैसले पर यू टर्न लिया है। कुश्ती के अखाड़े में विनेश फिर लौटेंगी एक बार। विनेश ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी ये खेल पसंद है, मैं मुकाबला करना चाहती हूँ, LA28 की ओर वापस कदम बढ़ा रही हूँ। तो विनेश फोगाट, जिन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, अब एक बार फिर वापसी कर रही हैं। वापसी करने का उन्होंने ऐलान किया है कि एक बार फिर से वो कुश्ती में वापसी करेंगी। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ओलंपिक में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गई थी, लेकिन वहां पर 100 किलोग्राम वजन के चलते उन्हें बाहर कर दिया गया था ओलंपिक से, जिसके बाद विनेश फोगाट ने ये फैसला किया था संन्यास लेने का। लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि वो दोबारा से कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं। और वापसी करने के साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें ये खेल बहुत पसंद है, वो इस खेल को पसंद करती हैं और LA28 की ओर वापस कदम बढ़ा रही हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें पहली तस्वीर वो है जब उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया था और वहीं बीच में आपको विनेश फोगाट नज़र आ रही हैं। तो दूसरी जो पोस्ट नज़र आ रही है वो विनेश की अब की पोस्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वापस LA28 की ओर कदम बढ़ा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विनेश फोगाट जिन्होंने ऐलान किया था कि वो संन्यास ले रही हैं कुश्ती से, ओलंपिक से। अब उन्होंने वापसी का ऐलान किया है। दोबारा से हम उनको देख पाएंगे अगर वो वापसी करते हैं। जिस तरह से ओलंपिक में उन्होंने ऐलान किया था कि वो नहीं खेलेंगी, लेकिन अगर वो वापसी करती हैं तो एक बार फिर हम विनेश फोगाट को कुश्ती करते देख पाएंगे ओलंपिक में। और आपको बता दें कि विनेश ने ऐलान किया था, वो पहले ओलंपिक में फाइट कर रही थी। 50 किलोग्राम भार कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, लेकिन 100 ग्राम जो भार है वो ज़्यादा होने के चलते उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, जिसके बाद निराश हताश होकर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। लेकिन एक बार फिर उम्मीद जगी है कि दोबारा से विनेश को हम कुश्ती के मैदान में देख पाएंगे। एक बार फिर जो है वो मेडल लेके आएंगी भारत के लिए, ये उम्मीद जगी है। एक बार फिर वो कुश्ती में अपना कमाल दिखाएंगी, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। और जिस तरह से उन्होंने ये पोस्ट किया है, उनका कहना है कि वो इस खेल को काफ़ी पसंद करती हैं। जाहिर सी बात है, हर खिलाड़ी को अपने खेल से काफ़ी प्रेम होता है और वैसा ही प्रेम कुश्ती के साथ विनेश फोगाट को भी है। और उन्होंने इसको साफ तौर पर माना भी है कि वो इस खेल से बेहद प्यार करती हैं और एक बार फिर LA28 की ओर कदम बढ़ा रही हैं। वो मुकाबला करना चाहती हैं, ये उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो मुकाबला करना चाहती हैं दोबारा
जो हैं दोबारा से फाइट करना चाहती हैं। इसी खबर पर विनेश फोगाट के यू टर्न को लेकर महावीर फोगाट का बयान भी सामने आया। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा से बातचीत में महावीर फोगाट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो तैयारी करेंगी और 2028 में गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। जी मेरे को तो पता था वो जो प्रैक्टिस करें जो लग रही शुरू कर दिया उसने, और मुझे पूरी आस उम्मीद है जो वो तैयारी करेगी। और मेरे को नहीं सभी हिंदुस्तानियों को जो घर बना के जो अगली जो ओलंपिक के लिए जो गोल्ड मेडल लेके आए, और मेरी शुभकामनाएं है वो भगवान उसका साथ दे और मेहनत करे और अगली बार जो 2028 ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके जो हिंदुस्तान का नाम तिरंगा ऊपर लहराए। महावीर जी, जो पहले उनकी तरफ से डिसीजन लिया गया था 2024 पेरिस ओलंपिक्स के बाद, क्या वो डिसीजन किसी प्रेशर में लिया गया था या हताशा में लिया गया था? बस उसकी जो नजदीक जाकर गोल्ड मेडल के वो जो हार गई थी से वो हताश हो गई थी। लेकिन मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से बार बार कह रहा था अभी मैं कोशिश करेंगे हम जो 2028 ओलंपिक के लिए भी तैयारी करें। और आज हम जो खुश हैं जो आज 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करी है, तो मुझे आस उम्मीद है भगवान उसका साथ देगा और अगली 28 के ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचकुला की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अटल पार्क का निरीक्षण किया और भाजपा कार्यालय के सामने बन रहे इस पार्क की व्यवस्थाओं और तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। पार्क में अटल जी की 37 फीट की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। सीएम सैनी ने इसका ये जिक्र किया है। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी इस दौरान निशाना साधा और कहा कि देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर देश को गुमराह किया जा रहा है। अटल जी के ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था, उनके 100 वर्ष के अवसर पर पूरा वर्ष भर कार्यक्रम चले और 25 दिसंबर को अटल जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 101वें वर्ष में उनका जन्म हो जाएगा और उस अवसर पर अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। एग्जीबिशन अटल जी के उस पर होगी और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप वो भी लगेगा। भिवानी में किसान नेता रवि आजाद पर केस दर्ज किया गया है। रवि आजाद पर पोस्को समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की की पिता की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। विरोध करने पर लड़की और परिजनों को धमकाने के आरोप हैं। तो खबर दे रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर है। भिवानी में किसान नेता रवि आजाद पर केस दर्ज किया गया है और ये केस पोस्को समेत कई धाराओं में दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि जो किसान नेता रवि आजाद है वो नाबालिग लड़की के साथ उन पर छेड़छाड़ करने के आरोप है और विरोध करने पर लड़की और परिजनों को धमकाने के भी आरोप हैं। तो भिवानी में किसान नेता हैं रवि आजाद जिन पर यह मामला दर्ज किया गया है और पोस्को समेत कई धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की की पिता की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया है। गंभीर आरोप है, पोस्को का मामला है और किसान नेता, इस सबके जो आरोप लग रहे हैं किसान नेता रवि आजाद पर लग रहे हैं। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करते हैं, परिवार को धमकाते हैं, ये आरोप है और शिकायत की गई है। अब नाबालिग लड़की के पिता की ओर से ये शिकायत हुई है जिसमें उन्होंने साफ आरोप लगाए हैं कि छेड़छाड़ की गई है बच्ची के साथ और इसके साथ ही धमकाने के आरोप लगे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगबीर घनगस हमारे साथ जुड़े हैं। जी जगबीर, क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से ये मामला सामने आता है? जी कुलदीप, अगर पूरे मामले की बात करें तो ये भिवानी जिले के बैल थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है। करीब 15-20 दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा है जी, जहां पर एक ऐसी समाज की नाबालिग लड़की जो है अपने गांव के बस स्टैंड पर खड़ी थी, उसको बैल जाना था। इसी दौरान जो है उस लड़की के सामने एक इनोवा गाड़ी आती है जिसका ड्राइवर खुद को रवि आजाद बताता है
और जो लड़की है उसका आरोप है कि उसको बहला फुसला कर गाड़ी में बैठा जाता है। इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, छेड़खानी की जाती है। मामला यही नहीं रुकता। इसके बाद बताया जाता कि 8 दिसंबर को फिर से वही गाड़ी उनके घर पर आती है और इस बार जो है 3 अन्य युवक इसमें बैठे थे जो उसको जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद मामला आगे बढ़ता है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है सर इस पूरे मामले पे? क्या जगबीर जी? जी कुलदीप जी, अगर बात करें तो जो है पीड़ित जो लड़की है वो अपने पिता को पूरे यानी कि दोनों दिनों की घटना बताती है और इसके बाद पिता बैल थाने में शिकायत दर्ज करवाता है। फिलहाल पुलिस ने जो है SC/ST एक्ट और पोस्को एक्ट के तहत आरोपित जो रवि आजाद है जो किसान नेता उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और उसके 2-3 अन्य साथी अज्ञात साथियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया है और जांच जा रही है। ऐसे में किसान नेता होने के चलते बड़ा नाम रवि आजाद का है और जितना बड़ा नाम है उसी के तहत जो है गंभीर आरोप ये लगे हैं। जी, गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, फिलहाल अगर बात करें गिरफ्तारी की तो आज ये केस दर्ज हुआ है और पुलिस का सिर्फ यही बयान आया है कि अभी इस मामले में जो आरोपित है उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी कि आरोप सच है या फिर किसी पुरानी रंजिश के तहत या किसी अन्य मामले के तहत ये केस दर्ज करवा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। तो फिलहाल पुलिस जो है कह रही है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, जांच की जा रही है मामले की। अब देखना ये है कि इस गंभीर मामले में कब तक गिरफ्तारी की जाती है। बहादुरगढ़ में पेट्रोल पंप पर बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां स्विफ्ट कार में आए 2 बदमाशों ने तेल भरवाने के बाद गाली गलौच और मारपीट का प्रयास किया। आरोप है कि युवकों ने स्टॉक में पहुंचकर तोड़फोड़ भी की और अलमारी से 11,000 रुपए निकाल लिए। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने जाते जाते 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी और कहा कि अगर जीना चाहते हो तो स्टॉक छोड़कर भाग जाओ। ये रात को 2 बंदे सोड़दा गांव के कुलदीप और काड़ू आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की। यहाँ पे मेरे ड्राइवर को धमकाया और यहाँ से सामान और पैसे निकाल ले गए। क्या हुआ था? कोई झगड़ा करते थे? नहीं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं था, हम जानते भी नहीं। मैं कुलदीप को जानते, वो पहले हमारी गाड़ी चलाता था। क्या क्या करते थे? तो यहाँ से 11,000 रुपये उठा ले गए और ये तोड़ फोड़ कर गए और पंप पर मेरी गाड़ियों के साथ भी छेड़खानी की है, उसकी फुटेज। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूसों की लगातार धरपकड़ हो रही है और इसी बीच अब एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में 7वीं गिरफ्तारी की है, जिसके तहत वकील नयूब को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी तावड़ू मंडल के भंगवो का रहने वाला है। इससे पहले 6 जासूसों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अब हरियाणा पुलिस इंटरस्टेट बॉर्डर पर तीसरी आंख का पहरा लगाने वाली है। पिछले दिनों पंजाब और यूपी से बॉर्डर के रास्ते पहुंचे अवैध हथियार और ग्रेनेड्स के बाद हरियाणा पुलिस सख्त है और अब हरियाणा के राज्य के सभी इंटरस्टेट बॉर्डर पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अवैध गतिविधियों और नशा तस्करी पर नजर रखी जा सके। स्टेट बॉर्डरों पर जो अवैध गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से नई पहल की गई है। सभी जो इंटरस्टेट बॉर्डर है यानी पंजाब की तरफ से सभी बॉर्डर्स पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये इस वक्त हम संगतपुरा जो चौकी है जो बॉर्डर पर है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर ये चौकी है, हरियाणा की आखिरी चौकी है और यहाँ पर अगर बात करूँ 3 CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो मैं कहूँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, आतंकी गतिविधियां हैं, नशा सप्लाई है, इसके अलावा अगर बात करूं अन्य जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं नाभा जेल से जो कैदी भागे थे वो कैथल के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके गए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अपराधी भागते हैं कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसने के लिए, इसके अलावा नशा तस्करी पर नकेल कसने के लिए, अवैध हथियारों की सप्लाई जो करते हैं उन लोगों पर नकेल कसने के लिए और अन्य जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उन पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से ये CCTV कैमरे
लगाए गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा बॉर्डर के जितने भी एरियाज़ हैं जो इंटरस्टेट बॉर्डर हैं उन पर ये सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। 3 यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं संगतपुरा ये चौकी। और अगर इनकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो इनकी कनेक्टिविटी कैमरों की एक तो सीधा डीजीपी ऑफिस तक में है, इसके अलावा जो कैथल एसपी यानी कैथल का जिला जो मुख्यालय पुलिस का वहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा जो ये संगतपुरा चौकी है यहाँ पर भी इसकी कनेक्टिविटी है। हरियाणा की पुलिस इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इसके पीछे की वजह है पुलिस के अभियान और डीजीपी ओपी सिंह के बयान। वहीं पुलिस के ऐसी ही एक अभियान पर अब प्रदेश में सियासी हंगामा भी शुरू हो गया है और वो अभियान है सिक्योरिटी वापस लेने का। ये रिपोर्ट देखिए। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है? जिसके पास ये थार होगी ना तो दिमाग घुमा होगा, सारे बदमाश इसी चले। और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे और ओपी सिंह भी उनमें से है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के फैसलों और बयानों से होते विवादों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। पहले उनके थार वाले बयान पर कोहराम मचा, अब सिक्योरिटी वापस लेने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हरियाणा पुलिस की ओर से 72 लोगों को दी गई सुरक्षा हटा दी गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में थ्रेट और एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर समीक्षा के बाद 72 लोगों की सुरक्षा हटाई गई है। 200 से ज्यादा पीएसओ ड्यूटी से वापस लिए गए हैं। इसके साथ ही डीजीपी की ओर से ये बताया गया कि सुरक्षा सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिन्हें वास्तविक खतरा होगा। अब डीजीपी ओपी सिंह और हरियाणा पुलिस का यही फैसला कई लोगों के सवालों का आधार बन गया है। ऐसा ही सवाल जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी उठाया है। उन्होंने तो इस फैसले के लिए डीजीपी ओपी सिंह की तुलना तानाशाह से तक कर डाली। ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका ये आदमी ओपी सिंह जो है, इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके मारूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। दिग्विजय चौटाला के इस आक्रोश का एक कारण पुलिस की ओर से जेजेपी नेताओं की सुरक्षा वापस लेना भी है। हाल ही में हरियाणा पुलिस ने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला समेत कई जेजेपी नेताओं की सुरक्षा वापस ली थी। इसी को लेकर जेजेपी डीजीपी ओपी सिंह पर हमलावर है। ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके किया है और रैली से अगले दिन इस तरह का तुगलकी फरमान जो है ये हमें डराने का प्रयास है। मगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं, चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है। वहीं इससे पहले डीजीपी ओपी सिंह के थार वाले बयान को लेकर भी जेजेपी ने ओपी सिंह की खूब आलोचना की थी। अब सिक्योरिटी वापस लेने को लेकर जेजेपी ओपी सिंह की आलोचना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।